आज टाइम कम पड़ेगा। आज मैंने सारी क्लासेस 40 मिनट्स से ज्यादा ली हैं। सो लेट्स सी। मैम मैम हाँ बेटा बोलो। कौन बोला मैम? मैम तुम्हें कितनी बार बोला है माय डियरेस्ट? एक बार या तो चैट बॉक्स में लिखा करो और रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चले किसने मुझे याद किया, आवाज लगाई जोर से। आरुष बोलो बेटा। मैम आपने गूगल क्लासरूम में मैम आज क्लास क्यों ली थी? बेटा मैं तेरे को अभी सब बताऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा रुक जा, है ना? पहले मैं थोड़ी सी आपसे सुनूंगी, फिर मैं अपनी तो सुनाती रहती हूँ रोज, है ना? क्लास के एंड तक रुकेगा ना? यस मैम। बिल्कुल, मैं क्लास खत्म नहीं करूंगी जब तक मैं तेरी बात का जवाब नहीं देती। ओके? ओके मैम। और कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? मैम अच्छा लग रहा है। मैम अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। चलो अब हम एक काम करेंगे, जैसे कि पिछले साल हमने आपकी खोज खबर ली थी, हम फिर से आपकी खोज खबर लेंगे, क्योंकि छुट्टियां फिर से खत्म हो गई हैं। आपके पास और नई खबरें होंगी मुझे सुनाने के लिए। तो जो खुद बोलना चाहते हैं रेज योर हैंड, और नहीं तो मैं रोल नंबर वाइज शुरू कर देती हूँ। मेरे पास दो सवाल हैं, आप कैसे हैं और दूसरा आपकी छुट्टियां कैसी बीती। इन दोनों का मुझे जवाब चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स। तो कौन शुरू करेगा? बेटा यू विल हैव टू रेज योर हैंड और राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स ना बेटा, नहीं तो फिर मैं सबको एक साथ तो बोलने नहीं दे सकती ना। एक करके बताओ। चलो अगर तुम ऐसे नहीं बताओगे तो फिर तुम्हें पता है, हम लाइन से शुरू करते हैं। अखिल कैसा है बेटा? अखिल मैम हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर योर वेकेशंस? क्या किया, कुछ नया किया, कैसे समय काटा? इतनी लंबी छुट्टी थी, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। अच्छा, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लो, ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाई दे। जब तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी तो याद होना शुरू होगी, नहीं तो मुझे कहीं मिलोगे तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी तुम्हें कि कौन है ये। तो अखिल बेटा क्या किया छुट्टी में, बता तो सही। नहीं मैम। कुछ भी नहीं किया? चल ये मेरे से आज बात करने के मूड में नहीं है। चल ठीक है, जब तेरी इच्छा होगी ना तब मुझे बताना, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। अक्षत हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन। हाउ आर द वेकेशंस? मैम माय वेकेशन इज गुड बट नॉट टू गुड। अच्छा भाई, क्या हुआ ऐसा? यू आर ऑल फ्री टू एक्सप्रेस इन हिंदी और इंग्लिश। अभी हम लोग लैंग्वेज को, मीडियम को बैरियर नहीं रखेंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त करो। मैम हम इस बार अपने नानी के घर पे नहीं जा सके, कहीं और नहीं जा सके मैम, इसलिए ये छुट्टी अच्छी तो लगी लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मतलब किया क्या? कुछ तो किया होगा अब इतने लंबे टाइम। मैम मैंने क्लास का कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया था सारे सब्जेक्ट्स का, और कुछ ये क्राफ्टिंग वगैरह की थी। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। ओके एंजल। यस मैम। वैशाली बेटा तेरा शायद माइक ऑन है, उसको जरा म्यूट रखो तो। अगली चांस मैं तुम्ही को देती हूँ, चिंता मत करो। हाँ एंजल। मैम मैम एक सेकेंड, अक्षत क्या बोल रहे हो? मैम वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गया था मैम, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो क्या? बच्चे मेरे पास ना आपका नंबर नहीं है। आप एक काम करना, आप अपने क्लास टीचर को मैसेज करना। आपके क्लास टीचर देवेश सर होंगे ना, उनको यस उसी मैम। नंबर से मैसेज कर देना और ये बात बता देना, वो आपको ऐड कर लेंगे, है ना? ओके मैम। हाँ एंजल। यस मैम।
हम पूछ रहे थे कैसे हैं आप। मैम मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी है? पहले तुम सब लोग बताओ फिर मैं अपनी बताऊंगी, है ना। ओके मैम। हाँ, क्या किया छुट्टी में बेटा आप? टाइम पास। टाइम पास कैसे टाइम पास किया, मुझे भी बताया, मेरा भी टाइम पास नहीं होता। बस टीवी मोबाइल यही सब। हाय हाय, क्या बात, बढ़िया। बस होमवर्क किया था स्कूल का। और मैंने तो होमवर्क ही नहीं दिया था, फिर क्या किया? मैम आपने दी तो थी स्टोरी लिखने। अरे वो तो यस तुम लोग मैम। ऐसे ही कहानी तो तुम एक रात में गढ़ लेते हो, मुझे सब पता है, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, अनुष्का कैसी हो? यस मैम, अच्छी हूँ। अच्छी हो। छुट्टी में क्या किया बेटा? मैम बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई और मजे करे, पर हम ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम सब मई में बीमार पड़ गए थे। अरे, अभी सब ठीक है? हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया है, स्वस्थ रहो, जितना हो सके अपना ध्यान रखो, हेल्थ इज वेल्थ, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। और आरुष, माय डियरेस्ट, कैसे हो तुम? यस मैम, मैम मैं अच्छा हूँ। तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा तो है? मैम मैं अच्छा हूँ। इतना सुंदर तेरा चेहरा है, मुझे दिखाना ही नहीं चाहता है? और क्या किया छुट्टी में? मैम मैंने छुट्टियों में मैम थोड़ी सी पढ़ाई की और फिर मैम बहुत सारे मजे किए थे। और मैंने मैथ्स की सारी वो एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर ली और कंप्यूटर पे गेम्स खेले। ओ माय गॉड, कौन मैथ्स कौन पढ़ाता है, हेमा मैम? यस मैम। वाह, मैं हेमा मैम को बताऊंगी, आरुष तो बहुत अच्छा बच्चा है, पूरी एनसीईआरटी कर ली। यस मैम। वेरी गुड। आशिका कैसी है बेटा? यस मैम। कैसी हो, कैसी गई तुम्हारी छुट्टी, क्या किया? मैम हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस बेटा मजे से हैं बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से घर पे बैठे हुए हैं आराम से एकदम। छुट्टी में क्या किया? मैम मेरी मामा की शादी थी ना, तो वहाँ पे गए थे। अरे शाबाश, बड़े मजे करके आई हो मतलब नानी के घर पे। गुड। और आतिश है, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन। यू फाइन, हाउ आर योर वेकेशंस बेटा? मैम बहुत अच्छे गए, बहुत मस्ती करी, बहुत धमाल मचाया। आय हाय, कैसे मचाया तूने धमाल, मुझे भी बता। घर वाले कहने लगे कि अब इनके स्कूल चालू करवाओ। वेरी गुड, ऐसे ही करना चाहिए घर, मैं भी मम्मी को बहुत परेशान करती हूँ। और भव्य, हाउ आर यू? मैम मस्त है बस। मस्त है एकदम, मजे करे छुट्टी में। यस मैम, बस कुछ नहीं किया, फ्री टाइम में बैठे बैठे वो गेम खेले और कुछ नहीं किया, बस सोते रहे और क्या था। तू बिल्कुल मेरा भाई है, मैंने भी यही किया पूरी छुट्टी। और देवांशी कैसी हो? देवांशी, क्या बात है, आज मैं इससे बात करना चाहती हूँ तो ये मुझसे बात नहीं करी, क्या माइक को क्या हुआ तेरे? क्या हुआ बेटा, माइक नहीं चल रहा क्या? ओके ओके, थोड़ा सा ना देख लेना, अगली बार क्लास ज्वाइन करो तो देख लेना बेटा। तो तेरी फोटो बदल ले यार, मैं ना नहीं तेरे को सड़क पे पहचान नहीं पाऊंगी है। मुझे ऐसे लगेगा मैं कब, ये जो नाक है इतनी फैंसी वाली, ये नॉर्मली तो होती नहीं है, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाऊंगी। फोटो ऐसी तो रखो जो मुझे पहचान में आए। अब ये रिदम है, अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। अभी मिनियन थोड़ी मिलेंगे मुझे सड़क पे साई राम करते हुए। और देवान बाबू, तिलकधारी, इतना बड़ा टीका लगा के फोटो डाली भाई तूने तो, एकदम शानदार। कैसी रही छुट्टी? मैम अच्छी रही। और क्या किया? कुछ नहीं मैम, घर पे ही पड़े रहे और कुछ नहीं करा। हाय हाय हाय, घर पे पड़े रहे, गेल में था, बाहर नहीं गया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर विल ऑल हैव फन, डू नॉट वरी। और गौरिक, यस मैम। कहाँ गया तूने, वीडियो ऑन किया था बंद कर दिया?
आय हाय, न्यूयॉर्क सिटी में बैठा है मेरा राजकुमार। अच्छा लग रहा है, बढ़िया हेयर कट वेयर कट करा के। ऐसे बड़े बड़े लग रहे हो तुम लोग ऐसे, सही बोलूं तो। इसलिए मैं तुम लोगों के चेहरे देखना चाहती हूँ, नहीं तो पहचान में नहीं आते हो तुम लोग। और बेटा क्या किया छुट्टी में? मैम मजे किए। कैसे भाई, हमें भी बताओ। मैम थोड़ी पढ़ाई की, टीवी देखी, मोबाइल देखा। पूरा मोबाइल देख डाला होगा तुम लोगों ने इतने दिन में तो। मैम ये फ्री ठीक है। फायर खेला? ओके यस ओके। मैम फ्री फायर खेला। मैम मैम इन क्लास सब ने से खेला पहले था ये मैम, मेरे मैंने साथ तो खेल रहा डाउनलोड ही था। लिया था मेरा। ओए हाय, फ्री फायर के नाम पे एकदम से जो है सब में जान आ गई। करते हैं मैम कभी फ्री फायर के बारे में भी चर्चा करेंगे। आते हैं वापस आते हैं फ्री फायर पे। पहले मैम चलो। क्लास से पहले ये मेरे साथ खेल रहा था गौरिक। अच्छा है, मजे करो भाई। खुश रहना चाहिए। मैं बस दो चीजें बोलती हूँ, खुश रहो और दूसरों का ध्यान रखो। बस दो ही काम करो, ज्यादा टेंशन ना दो ना किसी को लो। और हार्दिक कलावत, यस मैम। लल्ला तेरा तो चेहरा ही नहीं देखा मैंने पिछले साल से। हाँ, तो तूने इतने बड़े बड़े ऐनक और लगा लिए, अब तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहा। बेटा तुम लोग इतनी एडिट करके डालते हो ना फोटो में, तुम्हें सही में सड़क में नहीं पहचान पाऊंगी। मैम ये स्नैपचैट से है मैम, कोई मैम मैम एडिट नहीं किया। तो बेटा स्नैपचैट पे फिल्टर लगाना भी एडिटिंग ही होती है ओके मैम, इस बार कैमरे से डालूंगा। भाई। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन ऐसा है क्योंकि हम लोग ऐसे स्कूल में तो मिले नहीं, है ना। तो मैं तुम्हें पहचानने में मुझे ऐसी ही बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि तुम लोग कैमरा भी बहुत कम ऑन करते हो। बेटा तू बैठ के क्लास ले, हार्दिक आराम फरमा रहा है बैठ के। दो तो क्लास मैम करनी है। मैम अपन मिले हैं, मैम आप और मैं मिले हैं। बेटा अपन मिले तो हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा हमें उतना ध्यान नहीं रह पाता ना। एक क्लास में पढ़ाने का मजा ही अलग है। तुम वहीं पे दिखते हो, वहीं पे डांट खाते हो, थोड़ा सा पिट पिटा भी जाते हो। यस मैम। मैम बहुत दिन हो गए डांट खाए हुए। चिंता मत कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ। तुम अक्षत लोग को काम बहुत मन कर रहा है, मैम तुम लोग आज ही ऐसे डांटिए ना इसको। तुम लोग ऐसे काम कर ही दोगे, तुम लोग कर ही देते हो, मुझे टेंशन नहीं है। हार्दिक बेटा तू बैठ के क्लास ले, है ना, नहीं तो मैं घर पे फोन करके बताती हूँ। मैम ये हर क्लास में मिल जाता है। मैम बैठ गया। हाँ, और बैठ के ही लेना, नहीं तो मैं करती हूँ घर पे फोन। ओके मैम। तेरा भाई भी मेरा पुराना स्टूडेंट है, उसे भी मजा आएगा तुझे पिटवाने में। नो मैम और वो तो मैम उल्टा लेट अपने के भाई क्लास को लेता पिटवाने में होगा। तो ज्यादा मजा आता है। वो उल्टा लेट के क्लास लेता होगा। वो भी कम नहीं है बदमाश। और हिमांशु कैसा बेटा? यस मैम सब बढ़िया। यार तुम लोग बढ़िया मंदिर वंदिर जा रहे हो यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया छुट्टियों में। और कैसे कटी तेरी छुट्टियां? बस मैम मजे से कटी हैं वो तो। मैम बड़े अरे छोटे तूने भाइयों के साथ गेम खेले बहुत सारे। इतना शानदार वाला तूने चंदन के ऊपर तिलक लगाया है, आहा, मजा आ गया देख के एकदम। मैम और उज्जैन का है। देव मैम हाँ, इधर वो महाकाल में ऐसे ही लगाते हैं, मैं भी गई थी, मुझे भी लगा दिया था, मेरी भी एक ऐसी फोटो है। मैम इधर बस थोड़े से लोगों को छोड़ के मैम सबने समर वैकेशन में फ्री फायर खेला मैम, एक दूसरे के साथ। तो अच्छी बात है, मैम बढ़िया मैंने है। नहीं खेला। कोई बात नहीं, इसको भी खिलाओ यार, इसको भी सिखाओ, इसको क्यों बीच में छोड़ मैम देते हो? मैंने मैम वो बहुत डाउनलोड ही नहीं खेला। कर रहा है। आता था उसने डिलीट कर दिया था। देखो ऐसा है कि सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि फ्री फायर खेलने बैठे तो पूरा दिन वही खेल रहे हैं, थोड़ी देर खेलो, मैम एंजॉय वैकेशन करो। चल रहा था, मैम वैकेशन थे। कभी भी, भले वेकेशन हो या टाइम चल ये अपना स्कूल चल रहा हो, जो भी करो थोड़ा सा मॉडरेशन में, हर चीज थोड़ी थोड़ी। और जयवर्धन, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। कैसी बीती तेरी छुट्टी बेटा? मैम हम रोज सुबह बस योगा करने चले जाते हैं घूमने, और फिर आके बस ऐसे ही खाना वाना खा के सो जाते हैं, फिर शाम को होम वर्कआउट करता हूँ मैम मैं। ए शाबाश, बहुत बढ़िया। ये सही जिंदगी जी रहा है, सीखो इससे कुछ। मेंटल और फिजिकल दोनों वेलबींग बहुत जरूरी है बेटा। और पल्लव बाबू, हाउ आर यू? पल्लव, मैम ठीक है। पल्लव बेटा, बेटा तेरा चेहरा तो दिखा मुझे, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ओके मैम।
अच्छा देवांश, मैं आती हूँ फ्री फायर में। हाय हाय। मैम इससे ज्यादा प्रो तो मैं हूँ। मैं अभी अभी मैम फ्री फायर मैम मैम फ्री फायर में नहीं, अपन क्लास मोबाइल इंडिया में आएंगे। मैं नहीं खेलता फ्री फायर। ये मैम सारे वॉइस इको हो रही है। सारे फ्री फायर वालों के मैम घर पे फोन करके मैं बंद करा दूंगी। चुप रहो सब। मैं पल्लव से बात कर रही हूँ ना, किसी और से कुछ नहीं सुनना। ये जितने सब चुप रहो, मैं जिससे बात कर रही हूँ उसे जवाब देने दो। हाँ बेटा, कैसे हो पल्लव? मैम बढ़िया है। और बेटा छुट्टी कैसे काटी? शादियों में कटी थी पूरी छुट्टी तो। क्या बात है यार, सबकी शादी वेरी। और बेटा जब अगली बार से क्लास ले लगाना, अगर पॉसिबल हो तो। अभी ना सब इको हो रहा है। ओके। पीयूष, मैम आपकी आवाज दो बार आ रही है। यस मैम, बेटा आपकी क्योंकि आवाज भी उसका इको हो रही है। स्पीकर चालू था ना, मेरी बात तो सुनो। उसका स्पीकर ऑन था, मैं बोल रही थी, उसके फोन में आ रहा था और वो उसी के माइक से इको हो रहा था। मैंने समझा दिया उसे, है ना? यस। प्रत्युष, हाउ आर यू बेटा? प्रत्युष, कैन यू हियर मी? बेटा छुट्टी कैसी बीती आपकी? यस मैम। मैं पूछ रही हूँ छुट्टी कैसी बीती आपकी, कैसे हो आप? मैम सारी अटैक कर कर बीत गई। क्या करके? योगा कर करके की हमारी। अच्छा, फ्री फायर खेल के। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है आपके ना माइक में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार ना जब नेक्स्ट क्लास लो तो सिस्टम रीस्टार्ट करके आना एक बार, है ना? माइक्रोफोन की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ओके और मैम। प्रिंस, ओके मैम। यस मैम। बेटा तेरा चेहरा तो दिखा मुझे एक बार। यस मैम शायद से इतनी देर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लाइट वगैरह ऑन कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे मजे हैं। अभी मैं तुमको दूंगी इस पे भी लेक्चर थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले अच्छी बातें। डांटना तो है ही, क्लास खत्म होने के पहले एक बार मैम डांट पर उसमें कुछ देखने लायक चीज तो है नहीं। देवांश, दैट इज वेरी रूड ऑफ यू। ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली रूड ऑफ यू। आप भी कोई ना ऐसे एकदम बहुत मिस्टर यूनिवर्स तो है नहीं जो हम दूसरों को बोलेंगे, है ना? और बात ऐसी है, सबके सब खूबसूरत हो। खूबसूरती बाहरी नहीं, आंतरिक होती है, इंटरनल। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की तो मैंने शक्ल कभी देखी ही नहीं है, तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी कौन है। आई शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। अब प्रिंस की बजाय कोई उसका बड़ा भाई या छोटा भाई आके क्लास ले ले, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और प्रियतम, हाउ आर यू? इसका माइक मुझे लग रहा है गड़बड़ है। बेटा एक बार मीटिंग रीजॉइन कर, आवाज नहीं आ रही है। और रानी कैसी हो? अच्छा मैम। फाइनली तेरे सिस्टम से मुझे तेरी आवाज आई, नहीं तो हमेशा स्टैटिक सुनाई देता है। और कैसी बीती बीती बेटा छुट्टी? मैम हम आसाम गए थे। आसाम गए थे, मजा आया? हाँ वाह क्या बात है। क्या क्या मजे किए आसाम में, मुझे भी बताओ थोड़ा। मैम, मम्मी पापा को कोरोना हो गया था। अरे वाह, फिर तो पूरे मजे की ऐसी तैसी हो गई। वहां आसाम में हुआ? हाँ नानी के घर पे हम नानी के घर पे थे। ओके, मम्मी पापा यहाँ थे कि मम्मी पापा भी आसाम में ही थे? मम्मी पापा भी आसाम में ही थे। अच्छा, अभी सब ठीक है? मम्मी को वीकनेस है थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलो पापा कोई भी नहीं बेटा। पूरा ठीक है। मम्मी का ध्यान रखना, पापा का भी ध्यान रखना। सिबलिंग्स हैं तुम्हारे, हाँ भाई बहन है? कजिन ब्रदर है दो। अच्छा, यही रहते हैं? नहीं वो दोनों भी आसाम में रहते हैं नानी के घर पे। अच्छा, अभी वापस आ गई गेल में? हाँ चलो वेरी गुड, बढ़िया बेटा। ध्यान रखना अपना भी और मम्मी पापा का भी। यस रिदम। यस मैम। बेटा तेरा तो पहले तो ना मुझे शक्ल दिखा, मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ तेरे मैटर में।
1 second मैम। यस। मैं ना बार बार भूल जाती हूँ कि रिदम लड़की है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये फीड हो गया है पहले दिन से कि मुझे ऐसे ही लगता था कि रिदम एक लड़की का नाम। फिर मैंने एक दिन लिस्ट में पढ़ा, मैंने कहा ये तो मिस है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा जब मैं बात करती हूँ तब भी ऐसे ही आवाज आती, तो बेटा इसलिए ना कभी कभी सब लोग ना थोड़ा कैमरा खोल खोल के अपने चेहरे दिखाते रहा करो, नहीं तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी तुम लोगों को। मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम मुझसे बोलोगे कि अरे आप तो मुझे पढ़ाती हो। आई विल बी लाइक अरे यार मैं तो भूल गई। और बेटा कैसी मैम, हुई yes, थी मैम। तुम्हारी छुट्टी? मैम छुट्टी कैसी रही बच्चे? मैम वो तो 2 साल से चिलिंग ही चल रही है। अरे छुट्टी चल रही है, इतनी लंबी छुट्टी है क्यों? भाई कुछ तो अलग किया होगा, कुछ तो मजा किया होगा कि बिल्कुल अब तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेनी। मैम बस ऑनलाइन क्लास पे जितना टाइम बचता था उसमें सीरीज देख लेते थे। कौन सी सीरीज देखी, मुझे भी कुछ सजेस्ट करो। मैम एक के ड्रामा है वॉइस। मैंने देखे हैं उसके कुछ एपिसोड, उसमें वो ऑडिशन देते हैं, राइट? उसी वाले की बात कर रही हो ना? सिंगिंग ऑडिशंस लेते हैं। मैम वो क्राइम मिस्ट्री है। एक बार मुझे नाम टाइप करके बताना। द वॉइस तो जो है क्योंकि रियलिटी शो आता है जो मुझे पता है, मे बी मैम अ वॉइस इन द डार्क। अ वॉइस इन द डार्क। ओके, मैं आगे पीछे का सुन ही नहीं पाई। कौन से प्लेटफॉर्म पे है? मैम विकी। विकी, ओके। ये टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आपको। अरे ये उनका कोरियन कोरियन या चाइनीज ड्रामा है क्या? यस मैम, के ड्रामा। मैं समझ गई, वॉइस इन द डार्क। शाबाश शाबाश। हमको भी थोड़ा सा शौक है, हम भी देखते रहते हैं के ड्रामा। देखती हूँ मैं, मेरे ख्याल से ये नेटफ्लिक्स पर होगा, देख लेंगे होता है कि नहीं होता है। विकी पे तो ढूंढना बड़ा मेहनत का काम है। और इधर कौन बचा? सलोनी कैसी है बेटा? मैम किसका मैसेज आया एकदम? रुको मुझे जागने दो। कौन है ये? त्रिशा बेटा, एक सेकंड रुक जाना त्रिशा। लेट मी फिनिश टॉकिंग टू सलोनी एंड आई विल गेट बैक टू यू। हाँ बेटा कैसे हो, कैसी गई तुम्हारी छुट्टी? मैम अच्छी है। अच्छी गई, क्या किया? मैम काफी सारी मूवीज देखी और पढ़ाई भी की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेरा हेयर बैंड बहुत अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। थैंक्स मैम। मैं भी कुछ ऐसा लाई थी, वो इतना अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऐसा है, किसी दिन मैं भी लगा के बैठूंगी टू शो इट ऑफ। हाँ, और किधर कौन बोला? त्रिशा, हाँ बेटा कैसी हो? मैम मैं ठीक हूँ। बेटा अपना तुम्हें तो बार बार अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो मैं पहचानने में मुझे और दिक्कत होने वाली है, बिकॉज यू आर न्यू एज वेल। हाँ, इतने सुंदर सुंदर तुम सबके चेहरे हैं, तुम लोग क्यों छुपाते हो यार? हम ऐसे फालतू का, हमारी शक्ल हो रखी है, लाइट हमारे घर पे आती नहीं है, हैं? और बेटा कैसी बीती तुम्हारी छुट्टी? मैम अच्छी बीती, मैंने बीटीएस देखा और ऐसे ही उनकी वीडियोस देखती रही और मेरी कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स की क्लासेस भी होती थी। अच्छा, टू कैच अप। हाँ। अच्छा बढ़िया है यार। मैं एक्सो की फैन हूँ, आई लाइक एक्सो मोर देन बीटीएस, सो लेट्स हैव अ वॉर, एक्सो वर्सेस बीटीएस। बट आई थिंक बीटीएस इज बेटर देन एक्सो। ऐसा है ना, फिर वो वॉर हो जाएगा बेटा, अभी तो रुक जा, है ना? क्लास में आना, फिर मैं धराशायी करती हूँ तुझे एक्सो वर्सेस बीटीएस में, ठीक है? मैंने कभी देखा नहीं है उसे, देखना, देखूंगी। बिल्कुल देखना। वॉच द मॉन्स्टर वीडियो ऑफ एक्सो, आई फेल इन लव विद इट। बीटीएस वाले बच्चे हैं क्या? मैम बीटीएस ज्यादा अच्छा है। अभी मैंने मैम कहा वो भी कह रही है बीटीएस ज्यादा अच्छा है। मैम पूरा इंडिया फैन है बीटीएस का। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? ये ऑटोक्रेसी है, यहाँ जो मैं बोलूंगी वो ही सच माना जाएगा। ऑलराइट?
मैम आप और लड़कियों से भी पूछ सकती हैं, शायद जानती हो बीटीएस को। मैंने क्या बोला, यहाँ पे वोटिंग थोड़ी हो रही है, यहाँ पे वही सत्य होगा जो मैं बोलूंगी। आई एम जस्ट जोकिंग। देखो, आपको जो पसंद है वो आपकी पसंद है, जो मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीटीएस खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सो खराब है, सब बढ़िया है। जिसको जो अच्छा लग रहा है देखो भाई, जिसको जिसमें खुशी मिल रही है। कुछ लोगों को टोनी कक्कड़ भी पसंद है, बहुत अच्छी बात है, तुम उसमें भी खुश रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कया गेल में रहती हो त्रिशा? नो मैम, मैं जेपी में रहती हूँ। जेपी में रहती हो, ऑल राइट। और तुम्हारे जेपी वाले भैया दीदी से कुछ कांटेक्ट है तुम्हारा जो 10th में थे? नो मैम, यहाँ पे अभी मेरी क्लास में, मैम जब मैं जयज्योति में पढ़ती थी तब मेरी क्लास में भाव्य कावरा था और उसका भाई भी था। फिर वो चला गया सत्य साई में, फिर अभी मेरा भी सोचा गया कि उसमें ज्यादा कराते हैं, वो जयज्योति से ज्यादा बेटर है, तो फिर मेरा भी यही करा दिया। हम तो बेस्ट है, हम तो यही बोलेंगे, हमसे अच्छा तो कोई भी नहीं। अच्छा क्यों बच्चों, सही बोला या नहीं? यस मैम, बिल्कुल मैम, सही मैम। सवाल है, हाँ बेहतर। मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहा करो, खुश रहोगे। बेटा हैरी पॉटर देखी है, पढ़ी है, चाटी है, रट रखी है बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, लाइक लिटरली जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब हम पढ़ के खत्म कर चुके थे। तो यू नो, पुरानी चीजें हैं ये, हम बूढ़े बड़े लोगों की चीजें हैं। हमारे टाइम पर यही सब एंटरटेनमेंट था। ये अब तो डेटा इतना महंगा आया करता था, मोबाइल फोन्स नहीं थे हमारे पास, हम बड़े अलग माहौल में रहे हैं। हमारी बात ही अलग थी, वो जमाना ही अलग था। इधर कौन रह गया भाई? पहले मेरे को जरा हाल चाल पूछ लेने दो, नहीं तो ना फिर कोई मुझसे रह जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगता है इधर उधर की गप्पों में। और संस्कृति, हाउ आर यू बेटा? मैम मैं तो अच्छी हूँ। बेटा मैं भी अच्छी हूँ, तो इतना परेशान होके क्यों बोल रही है? कैसी गई तेरी छुट्टी? मैम शुरू की आधी छुट्टियों में तो मम्मी और मेरी बड़ी बहन को कोरोना हो गया था, फिर मैम वो सही हो गए, तो मैम हम टीवी देखते थे, कार्टून देखते थे। कौन सा कार्टून देखते? तेरा फेवरेट कौन सा है? शिनचैन। अरे यार, ये शिनचैन ने ना पूरी तुम्हारी नस्ल बर्बाद कर रखी है। आई हेट शिनचैन। अच्छे अच्छे कार्टून देखा करो, पावर पफ गर्ल्स देखा करो, सब पुराने पुराने कार्टून देखा करो। मैम एवेंजर्स। ऐसे लाइफ ऐसे जिसे जो पसंद है देखो, लेकिन फिर भी शिनचैन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फालतू का लगता है एकदम। पर कोई बात नहीं, संस्कृति को पसंद है तो देखने दो। और सूर्यांश, हाउ आर यू? मैम बढ़िया बढ़िया है दोनों में शानदार। देवांश, तेरा बीच में बोलना बहुत जरूरी है। मैम यार तो इतने बढ़िया बगिया में बैठा हुआ था सूर्यांश, तो बीच में कहाँ पहुंच गया यार? इतने बढ़िया बाहर में बैठा हुआ था। तूने बताया नहीं कि तू टेलीपोर्ट। बस जब मैं जिससे बात कर रही हूँ ना उसे बोलने दो। जितने बीच में बोलेंगे ना, तुम सबके एड्रेस निकाल के घर पे आती हूँ, फिर मैं तुम लोगों को पिटाई करूँ। मैम आ जाओ, बहुत अच्छा। मैम उस पे लाइट सही नहीं आ रही थी, इसलिए इस पे आ रही। कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ तेरी छुट्टी कैसी बीती? मैम अच्छी गई। क्या किया? मैंने फोन देखा, खाए पिए, सो गए, पढ़ाई की, ड्राइंग की, बस। क्या बहुत बढ़िया। वैशाली, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल बेटा। छुट्टी में क्या किया तुमने? मैम कुछ नहीं, ज्यादा मजा नहीं आया, बस ऑनलाइन क्लास के टाइम पे थोड़ा क्राफ्ट वर्क किया। अच्छा। और कोई रह तो नहीं गया जिससे मेरी बातचीत नहीं हुई? अगर कोई रह गया बेटा तो बोल दो, हो सकता है बाद में मीटिंग में आए हो या कोई मिस हो गए हो। मेरी भूल को माफ करना और आप सामने से आके मुझसे बात कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाई, ये फ्री फायर वाला डिस्कशन ना किसी दिन फ्री टाइम में करेंगे, बिल्कुल। तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे, तुम्हारे सारे लड़ाई झगड़े करेंगे। एक्सरसाइज। मैम अभी तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया चलेगा। आराम से भाई, इतना एक्साइटमेंट अच्छा है, लेकिन इतना एक्साइटमेंट कभी मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री। अच्छा चलो, अब मैं जरा थोड़ी काम की बात कर लूं, क्योंकि मैंने आरुष से एक प्रॉमिस किया था। कर लूं? आप अगर इजाजत दे तो। मैम
चल, मैम क्या प्रॉमिस किया था? मैंने प्रॉमिस किया था, आरुष ने मुझसे पूछा था गूगल क्लासरूम में क्या है कैसा है, तो मैं आप सबको बताऊंगी। अब देखो ऐसा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है तो हम भी बदलेंगे। हम कैसे बदलेंगे? हम जैसे आप लोगों ने कुछ कुछ काम सीखे, सुन लो सूर्यांश, सब सब बताऊंगी मैं, एक एक करके सारे इशू सॉर्ट करूंगी, नहीं तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं तो तुमसे ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। गूगल क्लासरूम क्या है? बेसिकली वो एक तरीके का, जैसे हम लोगों का क्लास बोर्ड होता है ना, उस तरीके का। उसके अंदर मैं आपको जैसे इंडिविजुअल कोई मैसेज डालूंगी तो आपके पास वो आएगा। उसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी कि आपको ये असाइनमेंट इतने तारीख को इतने बजे तक सबमिट करना है। आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, मैं उसके वहीं पर नंबर चढ़ा के आपको भेज दूंगी। बेसिकली वो गूगल फॉर्म का एक एडवांस्ड वर्जन है। उसके अंदर थोड़े से और फीचर्स हैं। क्योंकि आप टीचर नहीं हो और आपको उसे चलाना नहीं सीखना है, तो मैं बहुत ज्यादा उसकी टेक्निकल वर्किंग में नहीं जाऊंगी। आप लोगों के लिए जरूरी ये है कि आप उस एक ऐप को डाउनलोड कर लो, गूगल क्लासरूम करके आता है। स्कूल की आईडी से उस पे लॉगिन करो। आप लोगों का मैंने क्लासरूम बना दिया है, आप लोगों को ईमेल आया होगा, आप उस ईमेल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप मेरे वर्चुअल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। आप एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया फॉर एग्जाम्पल कि आपको पीपीटी बनानी है। क्यों देवांशी, क्या हो गया? तुम्हारा स्पीकर भी काम नहीं कर रहा क्या? पहले 1 मिनट मुझे देवांशी से बात करने दो। हाँ, क्या हुआ बेटा देवांशी? बेटा तुम ना जरा नेटवर्क में आओ, क्योंकि ना इतनी तो मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं इतना सब कुछ लिख सकूं। या फिर जब क्लास में अपलोड करूंगी कल, तो एक बार तू फिर से देख लेना। लगभग जो है आधा घंटा हो चुका है क्लास में। उसमें 1 मिनट पहले मैं खत्म कर लूं, फिर अगर कुछ रह जाएगा तो आपसे पूछूंगी, है ना? थोड़ा सा सूर्यांश, देवांश, 2 मिनट, ठीक है? अगर मेरे लेक्चर में आपकी बात खत्म नहीं हुई, अगर आपकी बात सॉल्व नहीं होती है तो आप मेरे से पूछ लेना। 1 सेकेंड रुक जा देवांशी, मैं लिख ही दूं। अपना ईमेल आईडी खोल के देखना, उसमें आ जाएगा गूगल क्लासरूम। ऑलराइट, उसमें क्या होगा कि आप जैसे गूगल क्लासरूम है। 1 सेकेंड बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। क्या ऑन हो गया? कैप्शंस ऑन हो गए। अरे गूगल आश्रम नहीं, गूगल क्लासरूम। पिटेगा अभी। मुझे ना बीच में टोको मत, जो बाकी लोग सुन रहे हैं ना वो भी नहीं सुन पाते हैं। तो उसके अंदर आपको बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने असाइनमेंट दिया कि आपको पीपीटी बनानी है, उसके अंदर मैं वो असाइनमेंट का टॉपिक डालूंगी, आपको उसका ईमेल आ जाएगा कि आपको ये असाइनमेंट देना है, इतने बजे तक देना है, इतनी तारीख को देना है। आप जैसे ही वो एप्लीकेशन खोलेंगे उसमें आपको अपलोड का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, जैसे कि ईमेल चलता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर फिर भी हम उस पर कंप्लीटली जाने से पहले 2-3 बार उसे चला के देखेंगे, कुछ ट्रायल्स करके देखेंगे। अभी 9th 10th में मैंने शुरू कर दिया है, 10th में असाइनमेंट आना शुरू हो गए और आप लोग उनसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता है। वंस यू डाउनलोड इट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं आज एक मॉक आपको उसमें डाल के बताऊंगी, एक मॉक असाइनमेंट। आपने कोई असाइनमेंट नहीं बनाया है, आपसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या चल रहा है। तो बेसिकली जो हम सारी चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, जैसे आप लोग कॉपी कंप्लीट करके मुझे ईमेल पर भेजते थे, गूगल फॉर्म हम अलग से भेजते थे, वो मैं अलग से नहीं भेजने पड़ेंगे, वो उसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आ जाएगा। और जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके अंदर एक बुलेटिन बोर्ड है, उसका भी आपको एक अलग से मैसेज आ जाएगा। आज आप लोग एक काम ये करेंगे कि गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करेंगे, और अगर आप कंप्यूटर पे चला रहे हैं तो उसे एक बार गूगल क्लासरूम वेबसाइट पर खोल के देखेंगे और अपने स्कूल की ही ईमेल आईडी से वो ओपन होगा। ये चीज याद रखना। Yes, Gaurik, thank you very much. This has been recommended by CBSE. We have had some workshops related to it by CBSE. I had some ideas. I learned a lot about it from those workshops. That is why I want to try this. This is like next level work. See, we have to live in the present tense. Present tense says that we have to take online classes. You have to take classes from home. अब वहां पर हम लोग efficiently काम कैसे करें? मैं आपको बोलती हूँ कॉपी बनाओ, आप लोग एक रात पहले सब कुछ छाप देते हो और उसकी फोटो खींच के भेज देते हो जिसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है।
तो मैं उसमें आपको कैसे मार्क्स दूंगी? तो एक काम आप लोगों को मैं और दूंगी, वो ये है कि कल आप लोगों की फिर से क्लास है, आपके पास कल तक का टाइम है। आप लोग खुद सोचिए कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाए। जैसे एक एक्टिविटी हमारी स्टोरी टेलिंग है। आई अंडरस्टैंड आपने स्टोरीज तैयार कर ली है, वेरी गुड। लेकिन एक हम लोगों का स्टोरी टेलिंग का भी वेबिनार चल रहा है, उसके अंदर और कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। मैं पहले वो वेबिनार कंप्लीट करूंगी। अगर मुझे उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम अपने स्टोरी टेलिंग में ऐड कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्टिविटी कंडक्ट करवाऊंगी। आपके पास स्टोरी है, बहुत अच्छी बात है, लिख के रखो, अपने पास रखो। जब मुझे लगेगा कि आई हैव लर्न समथिंग न्यू, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो 1 महीने तक चलेगा वेबिनार, इट्स अ वेरी लॉन्ग वेबिनार। मुझे आप लोगों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है, जो आपके काम आ सकती है, आई विल रिले दैट टू यू। वी विल डू बेटर स्टोरी टेलिंग दिस ईयर। दिस इज फॉर दैट। दूसरी चीज, आप लोग खुद डिसाइड करिए कि आप किस किस तरीके से मार्क्स पाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में काम करते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज होती है, पीरियोडिक्स होते हैं, हाफ ईयरली होती है और रोल प्ले होता है, लेकिन वो सब तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वी विल डू सम डिफरेंट थिंग्स। 3 चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। एक, आप लोगों को पीपीटी बनानी ही है, वो हम डिसाइड कर लेंगे किस पे बनानी है, गूगल फॉर्म, और तीसरा ये स्टोरी टेलिंग। इसके अलावा आपके पास जो भी आइडियाज हैं इकट्ठे करो, एक पेपर पे लिख के रखो। कल मैं सबको मौका दूंगी, आप लोग अपने आइडियाज बताएंगे कि आप ये करेंगे तो इस पे मैम आप मुझे मार्क्स दीजिए। हमें जो सूटेबल लगेगा हम वो सारे आइडियाज सिलेक्ट करेंगे और हम सभी लोग वो करेंगे। इज दैट गुड इनफ फॉर एवरीवन? यस मैम। ओके। अब किसी को जो सवाल पूछना है, जो आप लोग बीच में मुझे बार बार बोल रहे थे, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैम करके। हाँ आरुष बोलो। मैम हम कैसे आइडियाज सोच सकते हैं मैम ये मार्क्स पाने के लिए? बेटा देख, मैंने तो ये 3 चीजें तो बता दी है ना। आप मुझे ऐसे बताओ कि मैम मैं एक पीपीटी बना लूंगा, आप मुझे उस पे मार्क्स दे सकती हो। तो फिर हम सब लोग उस पे बात करेंगे कि क्या हम सब लोग पीपीटी बना सकते हैं। सब लोग बोलेंगे हाँ, तो फिर हम उसे एज अ मीडियम कर लेंगे। बेटा दोनों चीजें करेंगे इस बार। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजें इंडिविजुअल रहे, क्योंकि आप एक दूसरे से इंटरैक्ट तो कर नहीं पाते हैं, और क्योंकि आप लोग अभी थोड़े छोटे हैं, आप लोग उतना टेलीफोनिकली भी कनेक्ट नहीं कर सकते। प्रेफरेंस मेरी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर ही रहेगी। पर अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई, बेटा आप कर सकते हो, सब लोग नहीं कर पाते हैं, यू आर अ लिटिल बिट यंग फॉर दिस। एक ग्रुप प्रोजेक्ट करने में ऐसा तो है नहीं कि एक फोन किया और सारा काम हो गया। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कनेक्ट विथ ईच अदर। हम देखेंगे, हमें जो सूटेबल लगेगा हम अपने मेथड को चेंज भी कर सकते हैं। तो आरुष सोचो कि आप और क्या कर सकते हो जिसपे मैं आपको मार्क्स दे सकती हूँ। ठीक है मैम असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होगा? बेटा, मैं आपको सब सिखाऊंगी, पहले मुझे असाइनमेंट देने तो दो, है ना। रिदम ये एक आइडिया है, अभी मैंने बोला नहीं है कि आपको ये करना ही है। दीज आर जस्ट आइडियाज। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि हम लोग अभी सोच रहे हैं, हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। मैं अकेले डिसाइड नहीं करूंगी, मैं आपसे सजेशंस मांग रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप ये भी कर सकते हो, तो इस पे आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। आप लोग बहुत इनोवेटिव हैं, फाइंड योर आइडियाज। हमें जो सूटेबल लगेगा, क्योंकि ये हमारी क्लास है, हमारे पास पूरा फ्रीडम है, हम जो चाहे कर सकते हैं। जो हमें सूटेबल लगेगा हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। यस अक्षत बोलो। क्लासरूम में मैम सिर्फ आते ही आ रहा है मैम, तो फिर ये देवेश सर, हेमा मैम, फिर ये सब ज्वाइन कैसे करेंगे? बेटा जो गूगल का मैंने क्लासरूम बनाया है ना, दैट इज इंडिविजुअली जस्ट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर एनीबडी एल्स। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। मैम फिर आप कह रही थी कि मैम ये सब ऐसे, मैम सारे टीचर्स ऐसे चालू करेंगे, फिर तो मैम फिर करें मैम अलग अकाउंट से। बेटा देखो ऐसा है, गूगल क्लासरूम एक एप्लीकेशन है। जैसे एक क्लास में, जैसे स्कूल में 5 कमरे होते हैं ना, ये एक क्लासरूम है, एक कमरा है।
अभी मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कह सकती, बाकी लोग जब भी जैसे भी इस पर आएंगे, मैं सीख गई हूं तो मैं आ गई। अगर बाकी लोग चाहेंगे तो आएंगे, अगर बाकी लोग अब थोड़ा और सीख कर आना चाहेंगे या बाकी लोग नहीं आना चाहेंगे, दैट इज देयर फ्रीडम। हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, राइट? मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो नीट हटा दो या कुछ भी हटा दो, इसके साथ एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करो, दैट इज फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। उसके अंदर स्कूल की ही ईमेल आईडी से लॉग इन करो, एक बार बेटा चला के देखो, आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। दैट इज बेसिकली फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट्स। और उसके अंदर बाद में हम स्टडी मटेरियल भी डालेंगे। हम यूट्यूब पे जो, जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, राइट? मैंने यहाँ पे लिंक डाला, फिर वो लिंक खो जाता था, तो उसमें क्या है, वो सारे लिंक हम कलेक्ट करके रख सकते हैं और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे साल अवेलेबल रहेंगे। तो आप सब लोग उसको जब चाहो एक्सेस कर सकते हो, रिवीजन के टाइम पर देख सकते हो। अगर हम लोगों में से कोई अच्छी पीपीटी बनाएगा, हम उस पीपीटी को भी उसमें डाल के रखेंगे ताकि सब लोग उसका फायदा उठा सकें, एंड एवरीबडी कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? जैसे एक लाइब्रेरी होती है ना, वो एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनेगी, वो एक वर्चुअल क्लासरूम बनेगा। क्लास में आके आप एक एक करके कॉपी जमा करते थे, राइट? याद है कि भूल गए? यस मैम। यस मैम, याद है। यहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिकली कॉपी जमा करेंगे और आपकी उसमें ही अटेंडेंस लग जाएगी कि इसने कॉपी जमा करी या इसने नहीं करी। और वो सारा काम मेरा है, आपको वो सब नहीं सीखना है। मैं अभी उस पे एक असाइनमेंट, मैं अभी मार्क्स देना शुरू नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ, एक बार डाउनलोड करो, उसे देखो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग छोटे हो, आपको मैं बहुत टाइम दूंगी, बिल्कुल आराम से सीखो, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों के लिए अर्जेंट मैटर क्या है? अर्जेंट मैटर ये है कि कल की तारीख में मुझे आप लोगों से सजेशंस चाहिए कि आप लोग कैसे मार्क्स मुझसे पाना चाहते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर पूरे साल क्लासेस ऑनलाइन ही चली, अगर हमारी फिर से मुलाकात नहीं हो पाई, तो आप ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले? ठीक है, सोचोगे, करोगे? समझ गए क्या करना है? यस मैम। किसी और का कोई सवाल? और बेटा ऐसा नहीं है कि ये जो 4-5 ज्यादा बोलते हैं यही सब कुछ बोलेंगे। अगर आप इनको बोलने देंगे तो इन्हें जो आता है ना, वो बोल देंगे कि आप तो ये करवा लो, वो करवा लो। और अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको काम नहीं आता है और फिर आपको इनकी सुनना पड़ेगी। सब अपनी अपनी चलाओ, मैं तो बोल रही हूँ, सब अपनी अपनी चलाया करो, लेकिन जब पूछती हूँ तब बोलो। बाद में बोलोगे कि मुझे तो ये नहीं आता था, मुझसे तो ये नहीं होता था, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और कोई सवाल किसी का? मैम मैम, जो ये असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे वो क्या एग्जाम के मार्क्स में जुड़ेंगे? बेटा तो मुझे एक बात बता, क्या मैंने अभी कोई असाइनमेंट दिया? नो मैम। क्या मैंने मार्क्स की बात की? नो मैम। मैंने अभी क्या बोला? उसे डाउनलोड करो और देखो उसमें फीचर्स क्या है। अभी तुम एग्जाम भी ले लो तो मार्क्स भी जोड़ लो, तो फाइनल में भी मार्क्स जुड़वा लो। ओके मैम। पहले उसे खोल के तो देखो। हाँ आरुष, मैम असाइनमेंट कैसा होगा? तुम लोग ना मुझे थका रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। पत्थर से बात कर रही हूँ क्या? हाँ त्रिशा बोलो बेटा। मैम मैंने अभी बैठे बैठे, मतलब मैं लैपटॉप से क्लास कर रही हूँ तो मोबाइल मेरे पास था, मैंने उसमें गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लिया है। मैं जब गेट स्टार्टेड पे कर रही हूँ तो मैंने स्कूल की ईमेल आईडी भी डाल दी है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं वी आर सॉरी बट यू डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लासरूम, प्लीज कॉन्टेक्ट योर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर और फॉर एक्सेस। बेटा स्कूल की आईडी बता मुझे तुम्हारी, क्योंकि आप न्यू एडमिशन है, हो सकता है आपका उसमें नाम नहीं हो। 1 मिनट रुक जाओ। और अत्रिशा, इफ यू आर ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप दूसरे टैब में भी खोल सकती हो, कंप्यूटर में भी चलेगा। दिस वाज डाउनलोड करने के लिए केवल मैंने उन्हें बोला जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। इफ यू हैव बट आई एम कंफर्टेबल विद मोबाइल। Okay, all right, that's perfectly your choice. Just give me 1 second, all of you. ये जहां भी पिंग 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 हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ भाई। मुझे ना तुम लोगों पे आ रहा है गुस्सा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। क्या तुम्हें कोई असाइनमेंट दिया था? हाँ या ना में जवाब दो।
नो मैम। तो क्या सबमिट करोगे? अब मैं तुम्हें सीधे ही बोल दूं कि अब तुम असाइनमेंट सबमिट कर दो, जब तुम्हें वो एप्लीकेशन ही चलानी नहीं आती है तो तुम कैसे सबमिट करोगे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? मैं कह रही हूँ एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करो, उसे देखो, उसे सीखो, उसके बाद मैं उस पे काम दूंगी ना। जब तुम्हें आता ही नहीं है तो मैं कैसे काम दे दूं तुम्हें? उसे डाउनलोड करो, उसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर है। जब असाइनमेंट दूंगी तब बताऊंगी कैसे अपलोड करना है। अभी जब असाइनमेंट ही नहीं दिया है तो क्या अपलोड करोगे? एक क्लासरूम बनाया है, वर्चुअल क्लासरूम है, धीरे धीरे सीखो उस पे, एकदम से सब कुछ आज ही मत करो। फाइनल का रिजल्ट तुम्हें आज ही चाहिए, कोर्स शुरू तो हुआ नहीं है। इसमें अभी अल्फेज, एंजल, आशिका, देवेंद्र, धनंजय, जयवर्धन, पल्लव, पुरुषोत्तम, रानी, सलोनी, शिवांश और उदय और युवराज, ये लोग अभी नहीं आए। त्रिशा, यू आर इन माई क्लासरूम ऑलरेडी। बट मैम जब मैं ऐप में जाती हूँ तो फिर मैं जब गेट स्टार्टेड करती हूँ तो उसमें पहले तो वो मेरी स्कूल की ईमेल आईडी मांगता है, तो फिर मैं जब उसको दे देती हूँ तो फिर वो जो अभी मैंने आपको बताया वो बताने लगता है कि वी आर सॉरी बट यू डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लासरूम। See, you will not have access to classroom in case you have not accessed it using the school ID. एक बार उसे चेक करना, क्योंकि मैंने भी ट्राई करा था, मैं अपनी पर्सनल आईडी से क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर पा रही, है ना। एक बार उसको देखना, क्या आपके मोबाइल में वो अकाउंट लॉग्ड इन है? स्कूल वाली आईडी वो लॉक्ड है मोबाइल। नो मैम, एक्चुअली मेरी मम्मा का अकाउंट है सोनाली शुक्ला, तो वो वो मम्मा के मोबाइल में लॉक्ड है। ये वाला अकाउंट सिर्फ क्लासेस के लिए है। क्लासेस के लिए ही है ना। आप एक काम करो कि आप ना एक बार कंप्यूटर में उसे लॉग इन करके देखो। ऑलराइट मैम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो इसीलिए लॉग इन नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो है वो मोबाइल में वो आईडी फीचर्ड नहीं है। पता लास्ट ईयर क्या हुआ था, फाइनल का पेपर था, दे वर 2 ब्रदर्स और उन्होंने दोनों के मोबाइल में गलती से एक ही की ईमेल आईडी से ज्वाइन कर लिया था। तो एक का गूगल फॉर्म सबमिट हुआ, दूसरे का हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। सी सो दीज आर टेक्निकल ग्लिचेस। हम ध्यान नहीं दे पाते और हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं। आपकी भी गलती नहीं है। दीज आर ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप एक बार उस ऐप को डाउनलोड करो, देखो। मैं डालूंगी उस पर धीरे धीरे करके, मैं उस पर कुछ क्वेश्चन भी डालूंगी, मैं उसके अंदर मॉक चीजें भी डालूंगी। लेकिन क्या हर चीज एक दिन में बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच सकते ना हम लोग। थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एकदम हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। मुझे तो तुम लोगों को देख के अब डर लग रहा है। मैंने 6th वालों को भी भेज दिया, वो लोग तो पता नहीं मुझे कहाँ पहुंचा देंगे। जब तुम इतने बड़े समझदार होके मुझे ऐसे परेशान कर दिए तो पता ही नहीं क्या करेंगे। अब ना जब एक बार डाउनलोड कर लो तो उसको खोल खोल के देखते रहना, जो मैं अलग अलग चीजें डालूंगी, फिर हम उसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तुम सबने इधर साई राम साई राम साई राम लिख दिया है। अरे बेटा, तुम समझ में आ गया, अच्छी बात है बेटा, पर हम सभी को समझ में आना चाहिए। और ये देखो, ये ना क्लास का पूरा बुलेटिन बोर्ड रहेगा। आज तुम लोगों ने लिख दिया, अच्छी बात है। ये यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि फिर क्या होगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी वो किसी को दिखाई नहीं देगी, आपका साईराम ही दिखाई देगा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम, मतलब रोज साईराम नहीं लिखना। रोज नहीं, कभी नहीं लिखना है इस पे। यहाँ पे मीट में लिखो ना, आपको लिखना है तो। हम सब आपस में यहाँ पे बात करते ही हैं। ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि कल मुझे ये वाला असाइनमेंट चाहिए और आप अगर नहीं कर पा रहे हो, या आप कहीं बाहर हो, या आपको असाइनमेंट ही नहीं मिला, या आप क्लास में नहीं आ रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, है ना। ये जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, आपके जो क्लास का बुलेटिन बोर्ड होता है, क्या आप उस पर सब कुछ लिख देते हो? नहीं ना। केवल इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो, तो केवल इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो आज क्योंकि हम लोग अभी ट्रायल बेसिस पर है, अभी हम सीख रहे हैं, तो मैं समझा रही हूँ, बार बार एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं नहीं तो आपकी एक्सेस खत्म कर दूंगी। जो मेरी बात नहीं सुनेगा ना उसको परमानेंटली म्यूट कर दूंगी, क्लास से भी और इधर भी। आजकल गूगल मीट भी जो है अपडेट हो गया है, इसके अंदर अब म्यूट ऑल का ऑप्शन आ गया है, अनम्यूट ही नहीं कर पाओगे खुद को। बाबा रे बाबा, बड़ा प्यार करते हो तुम लोग मुझसे। इतने सारे साईं राम डिलीट कर करके थक जाऊंगी मैं। हाँ, किसी और का कोई और सवाल तो पूछ लो। एनीथिंग एल्स, एनीवन? तो क्या काम करेंगे कल? आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या असाइनमेंट्स करने हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे सब साथ में बैठ के। और गूगल मीट डाउनलोड करो, थोड़ा सा खेल खिलवाड़ करके देखो, मैं भी थोड़ा सा खेल खिलवाड़ करती हूँ, देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट? यस मैम। चलो तो फिर ठीक है, कल मुलाकात करते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय मैम। मैम सारा मैम बाय मैम। थैंक यू एंड सारा मैम। सारा गुड डे मैम। साईं राम बेटा, बाय। बाय मैम।